दोस्तों अभी मैंने काला देखा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक सीरीज की बात कर रहा हूँ और उस काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को एज अ प्लॉट पॉइंट यूज किया है मैंने आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जो है हवाला, स्पेशली रिवर्स हवाला। तो ये पूरा क्या कॉन्सेप्ट है समझेंगे आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले हवाला समझते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो नामों को यूज करेंगे, ऋत्विक और नमन। देखिए दोस्तों, हवाला एक इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन को कहते हैं जिसमें आप लीगल बैंक ट्रांसफर की जगह लोगों के थ्रू, मतलब हवाला एजेंट्स के थ्रू पैसे ट्रांसफर करते हो। जैसे मान लीजिए अगर ऋत्विक को पैसे भेजने हैं नमन को, तो ऋत्विक अपने लोकल हवाला एजेंट को बोलेगा, वो एक कोड जनरेट करेगा जैसे ओटीपी होता है। मोस्टली ये एक नोट की फोटो होती है जिसमें सीरियल नंबर से नोट को आइडेंटिफाई करते हैं। जो लोकल एजेंट होता है वो दूसरे लोकेशन के एजेंट को कॉल करके ट्रांजैक्शन को कंफर्म करता है। इसके थ्रू नमित को पैसे मिल जाते हैं। नमित इस पैसे को रिसीव करने के समय एक छोटा सा कमीशन पे कर देता है इस पूरी ट्रांजैक्शन के लिए और पैसे ले लेता है। ये इतना लंबा रास्ता लोग लेते हैं क्योंकि मोस्टली लोग ब्लैक मनी ट्रांसफर करते हैं ह्यूज अमाउंट्स में, तो इलीगल रूट लेना उनके लिए सेफ रूट होता है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन रिवर्स हवाला क्या होता है? जैसे कि नाम में है रिवर्स, तो रिवर्स हवाला इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है दोस्तों, जिसमें व्हाइट मनी लेके आप उसे ब्लैक करते हो। अब इसको समझने के लिए दो रियल लाइफ केसेस को यूज करते हैं जो पास्ट के हैं दोस्तों। 2011 में एक रिवर्स हवाला केस हुआ था। केरला में हमेशा से ही हवाला नेटवर्क था दोस्तों, जिसके जरिए बहुत सारा पैसा गल्फ रीजन के साथ एक्सचेंज होता था, जहां पर केरला के बहुत सारे लोग काम करते थे। लेकिन 2011 में ये नेटवर्क्स रिवर्स डायरेक्शन में इस्तेमाल हुए। 2008 की रिसेशन के बाद गल्फ में काम करने वाले इंडियन लेबर क्लास के पास पैसे की कमी थी। इस समय इंडिया से पैसा केरला के जरिए गल्फ भेजा जाता था, जिसमें बड़े बड़े लोन शार्क्स भी शामिल थे और ये लोन शार्क्स लोन देने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करते थे और ये माना जाता है कि वो रोजाना इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे। ये सब कुछ इस प्रकार सामने आया जब एक ऐसे क्लाइंट के मर्डर ने पुलिस को जगाया। ये था एक केस। रिवर्स हवाला का एक 2016 का भी केस है दोस्तों। ये है गोल्ड की कहानी जो हम सब खरीदते हैं अपने मेहनत के पैसे से। 2016 में एक आदमी एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है 1 करोड़ कैश के साथ, और वो कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं जीत के आया था दोस्तों। और कौन बनेगा करोड़पति से वैसे भी कैश पे पैसा नहीं मिलता है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी चेक साइन करते हैं। तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो आखिर इतना पैसा क्यों लेके जा रहा था। अब रिवर्स हवाला के इस केस में लोकल हवाला एजेंट्स गल्फ से आए इंडियन से दिरहम और बाकी करेंसीज लेते थे काफी हायर एक्सचेंज रेट पे, जो बैंक उस समय ऑफर करता था। इस पैसे को कलेक्ट करके वो दुबई और बाकी जगह जाके वहां पे सस्ते दाम पे गोल्ड खरीदते थे, जिसे वो स्मगल करके इंडिया के ज्वेलर्स को लाके बेच देते थे। टेक्निकली जो पैसे उन्होंने कलेक्ट किए थे वो वाइट थे दोस्तों, पर इस पूरे प्रोसेस में वो सारा पैसा ब्लैक हो जाता है। और इस ऑपरेशन को पकड़ा था डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI के एजेंट्स ने। और ऐसा ही कुछ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इस नए शो काला में इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर ऋत्विक करते हैं। एक बहुत बड़ा कैश कंसाइनमेंट इंडिया से बाहर जाने वाला है। कितना बड़ा? कम से कम 14,000 करोड़। एक रिवर्स हवाला के ऑपरेशन और उसको चलाने वाले को रोकते हैं। हाई एक्शन एंटरटेनिंग थ्रिलर शो है और आप कब बिंज वॉचिंग करते करते इस पूरे रिवर्स हवाला को समझ जाओगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वेब सीरीज है। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ क्यों एक्सचेंज कर रहा हूँ? छुट्टी का दिन था, सीरीज देख ली मैंने, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आप और मेरे जैसे कॉमन इंसान के लिए, कि अगर आप कभी हवाला या रिवर्स हवाला का नाम सुनते हो तो वहां से रिवर्स गियर में ही निकल लेना, क्योंकि ये सारी चीजें दोस्तों आपसे सुख शांति छीन लेती है। आप एक जिम्मेदार नागरिक हो, अच्छे से जियो, इन इनलीगल एक्टिविटी से काफी दूर रहो, लेकिन आप इस सारी इंफॉर्मेशन पे अपडेटेड जरूर रहो ताकि आपको समझ में आ सके क्या सही है क्या गलत है। और यही मेरा मोटो है जिस वजह से मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से इस इंफॉर्मेशन को भी एक्सचेंज कर रहा हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इन कॉन्सेप्ट्स की जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। तो करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।